के क्लास में हम लोग गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे। इधर देखो, आज के क्लास में हम लोग गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से बहुत सारा संघर्ष किया है ना, असहयोग आंदोलन किया और तरह तरह के विभिन्न आंदोलन किए, तरह तरह का हथकंडा अपनाया। और वो गीत भी है कि ना गोली से न तलवार से, वैसा है ना एक गीत कि जो है बापू आप तो हमको आज़ादी दिला दिए किससे, सत्याग्रह से, ऐसा है ना एक गीत। तो अति जो है इस तरह से सत्याग्रह करके उन्होंने जो है अहिंसा से, वो अहिंसा के न पुजारी थे, वो अहिंसा के रास्ते से हम लोगों को आज़ादी दिलवा दी अंग्रेज़ों से। चलो उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त करके गांधी जी एक मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहाँ वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ की गोरी अंग्रेज़ सरकार वहाँ के काले लोगों पर अत्यधिक अत्याचार करती है और उन्हें उनसे लगभग सभी अधिकारों से वंचित कर रखा है, उनको कोई भी अधिकार नहीं दिया है। काला होने के कारण स्वयं गांधी जी को कई बार अंग्रेज़ों के हाथों अपमानित होना पड़ा। गांधी जी को यह सब बुरा लगा। उन्होंने वहाँ की सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया, जो कि कुछ अर्थों में सफल भी रहा। यहाँ पर गांधी जी लगभग 20 वर्ष तक रहने के पश्चात अपने देश भारत लौट आए। भारत आकर उन्होंने भारतीयों की दशा भी काले अफ्रीकियों की भांति दीनहीन ही देखी। जैसा उन्होंने अफ्रीकी लोगों का देखा दशा, वैसा ही उन्होंने भारतीय लोगों का भी दशा देखा कि दोनों जगह अंग्रेजी शासन है और किस तरह से अंग्रेज जो है दोनों जगह के लोगों को दबा, उनको सताकर उनका भयंकर शोषण कर रहे हैं। दिनहीन ही देखा। उन्होंने लोगों की दशा में सुधार करने तथा अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लोगों को जागृत करना आरंभ कर दिया। क्या करना आरंभ कर दिया? जागृत करना आरंभ कर दिया। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने से पूर्व गांधी जी भारत के लोगों की समस्याओं को समझना चाहते थे। तो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने से पहले वे क्या चाहते थे कि भारत के लोगों का जो है हम जो उनका है उनका समस्या को पहले समझेंगे तब ना उसको दूर करेंगे। तुम पहले मुश्किल को जानोगे तब ना मुश्किल का हल खोजोगे। ठीक है, तो अतः हुआ भारत के कोने कोने में घूमे और समाज के सभी वर्गों के लोगों के मध्य रहकर उन्होंने जीवन बिताया। उन्होंने देखा कि भारतीय समाज में अनेक बुराइयां थी। जाति और धर्म के नाम पर लोगों में फूट थी। किसके आधार पर? जाति और धर्म के आधार पर। छुआछूत जैसी अमानवीय प्रथा प्रचलित थी। छुआछूत जैसा अमानवीय प्रथा बहुत प्रचलन में था उस समय। महिलाओं की स्थिति कष्टपूर्ण थी। महिलाओं की स्थिति किसान और कारखानों के मजदूर पशुओं जैसे जीवन बिता रहे थे। किसान और कारखानों के मजदूर क्या कर रहे थे? पशुओं जैसे जीवन बिता रहे थे। साधारण व्यक्तियों की कठिनाइयों को सुनने वाला कोई ना था। चलो आगे। गांधी जी ने लोगों को संगठित करने और परिश्रमी बनने की ओर विशेष ध्यान दिया। तो जो है गांधी जी ने गांधी जी ने क्या किया? लोगों को संगठित किया और परिश्रमी बनाने के लिए विशेष ध्यान दिया। उनकी शिक्षा थी कि प्रत्येक व्यक्ति समान है। प्रत्येक व्यक्ति समान है। किसकी शिक्षा थी? महात्मा गांधी की। इस प्रकार का कार्य यहाँ तक कि झाड़ू देना, मल मूत्र साफ करना भी अच्छा है। यहाँ तक कि झाड़ू भी देना ठीक है। झाड़ू देना और मलमूत्र साफ करना भी ठीक है। वह शराब और अन्य नशीले पदार्थों के विरुद्ध थे। तो गांधी जी किसके विरुद्ध थे? शराब और अन्य नशीले पदार्थों के कि इन मादक द्रव्यों का उपयोग जो है समाज को बहुत विकृत और बेढंगा बना देगा, समाज को खराब कर देगा, है ना जी। गांधी इन विकृत आदतों के विरुद्ध वो थे। इसको जो है समाज में नहीं आने देना है। वे पूरे देश के लिए ही संपर्क भाषा के पक्ष में, एक ही संपर्क भाषा में के पक्ष में थे कि जो है पूरा देश में एक भाषा को जो है लागू कर दिया जाए।
गांधी जी ने लोगों को दास्ता और सामाजिक, क्योंकि पूरे देश को जोड़ने के लिए कोई एक भाषा चाहिए ना, लेकिन दक्षिण के लोगों में जो है इस तरह से लोगों में उन्माद पैदा करके कि तुम्हारे ऊपर हिंदी को थोपा जा रहा है, वे जो है उनको वोट का राजनीति के लिए करता है, जो है लोगों को भड़का कर जो है उनको जो है उत्तर भारतीयों के खिलाफ भड़काता ना है कि हिंदी तुम पर कभी ना थोप सके। लेकिन वैसी बात नहीं है, कोई एक भाषा को तो चुनना न होगा जो पूरे देश का हो। ठीक है, तुम पर थोपा नहीं जाएगा, तुम्हारा मातृभाषा है उसको तुम इस्तेमाल करो, उसी को प्रचलन में रखो, कोई बात नहीं है। लेकिन एक भाषा पूरे देश को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वो पूरे देश में लोगों को जानना चाहिए ना, कोई भी एक भाषा। तो किसी एक भाषा को कब चुनेगा, जब ज़्यादा से उस भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग बोलते हैं इस बात पर न चुनेगा, उस भाषा को बोलने वाली कितनी आबादी है। लेकिन उन लोगों को वोट के चक्कर में जो है उन लोग भड़का के, और अंत में आज तक भी पूरे देश का एक संपर्क भाषा नहीं हो सका, पूरे देश का संपर्क भाषा नहीं है आज भी। गांधी जी ने लोगों को दास्ता और सामाजिक बुराइयों दोनों से मुक्त करने के लिए कहा, तभी सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त होगी। तो सच्ची स्वतंत्रता कब प्राप्त होगी, जबकि लोगों में आपसी लोगों में दास्ता और अन्य सामाजिक बुराइयों से मुक्त होंगे, दास्ता और अन्य सामाजिक बुराइयों से मुक्त होंगे। अब चलो, काला कानून। प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों की प्रत्येक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अंग्रेज अब किसी भी व्यक्ति को भारत से दूर भेज सकते थे। न्यायालय में सुनवाई के बिना ही वे किसी को भी जेल भेज सकते थे। क्यों, रोलेट एक्ट जो आ गया था, है ना, न्यायालय में सुनवाई के बिना ही किसी को जेल भेज सकते थे। लोगों को अपने विचार प्रकट करने की भी स्वतंत्रता नहीं थी। छोटी छोटी बातों पर लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था और उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। लोगों के शासन में शामिल होने के अवसरों के सपने बिखर गए। लोग सोचते थे कि हम भी शासन में शामिल होंगे, लेकिन उनके सारे सपने बिखर गए। इससे लोगों में रोष बढ़ गया। क्या हो गया? रोष बढ़ गया। अंग्रेज बोले लेकिन धोखा दे दिए। उन्होंने बड़ी बड़ी सभाएं और शांतिपूर्ण जुलूस निकालकर इसके लिए विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी बड़ी सभाएं की और शांतिपूर्ण जुलूस भी किया गांधी जी। अब चलो यहाँ देखते हैं, गांधी जी ने सरकार के इन कानूनों को लागू न करने के लिए कहा, किंतु सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। गांधी जी ने भारत के लोगों से आंदोलन द्वारा काले कानून का शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए कहा। अब पूरे देश में सभाओं, जुलूसों और प्रदर्शनों में लोगों की भीड़ ने भाग लिया। लोगों की भारी भीड़ ने भाग लिया। क्या हुआ? गांधी जी की सभा में बड़े बड़े लोग, बहुत भारी भीड़ वहां जमने लगा गांधी जी की सभा में। अंग्रेजों ने इसे अपनी सत्ता के विरुद्ध एक चुनौती माना। अंग्रेजों ने, देखो, काला कानून उसी को कहा जाता है, रोलेट एक्ट। काला कानून क्या है कि किसी को भी बिना मुकदमा चलाया उसको सीधे अरेस्ट कर लेगा। जिसको मन होगा अंग्रेज उसको अरेस्ट कर लेगा। उसको न्यायालय में कोई भी चुनौती नहीं दे सकता है, इसीलिए इसको काला कानून कहा गया। आगे बढ़िए। तो शांतिपूर्ण विरोध को अंग्रेजों ने बहुत बड़ा चुनौती मान लिया, क्योंकि उसमें बहुत भारी भीड़ जुटने लगी। अंग्रेजों ने इसे अपनी सत्ता के विरुद्ध एक चुनौती माना। उन्होंने निर्दयता से जुलूसों और सभाओं पर लाठियां बरसाई। उन्होंने स्त्रियों तथा बच्चों को भी नहीं छोड़ा। स्त्रियों और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। चलो आ जाओ, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुनो कि जलियांवाला बाग क्या है। अमृतसर के विशाल जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा हुई। लगभग 20,000 पुरुष, स्त्री और बच्चे सभा में उपस्थित थे। कितने लोग थे उसमें? लगभग 20,000 थे। जनरल डायर नामक अंग्रेज अधिकारी ने लोगों को, किसने? जनरल डायर नामक अंग्रेज अधिकारी ने लोगों को सबक सिखाने का निश्चय किया। वह अपने सैनिकों के साथ आया। उन्होंने पार्क में प्रवेश और निकास का एकमात्र मार्ग रोक लिया और अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। ठीक है, तो पार्क में घुसने का भी, प्रवेश का भी एक ही रास्ता था और निकलने का भी एक ही रास्ता था। उसको घेर लिया, और रास्ता को ही घेर लिया, और बिना काम का ही लोगों भारतीयों पर अचानक जो है अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। जबकि भारतीय लोग उसमें क्या कर रहे थे? उसमें अपना मीटिंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मीटिंग कर रहे थे।
बरसने लगे। हजारों निर्दोष पुरुष, स्त्री और बच्चे मारे गए। पुरुष, स्त्री और बच्चे भागने लगे गोली के डर से। इसके बाद किसी को भी मृतक को उठाने या जख्मी को सहायता करने से रोक दिया गया कि जो जख्मी है उसको सहायता भी नहीं, आप जो मर गया उसको उठा भी नहीं सकते हो। उच्च अधिकारियों ने इसके समाचार दबाने का प्रयत्न किया, किंतु पूरे देश में समाचार फैल गया। तो जो है ऊपर के जो अधिकारी थे वे क्या किए कि इस समाचार को दबाने का कोशिश किए, लेकिन फिर भी पूरे देश में समाचार फैल गया। देश भर में शोक और रोष की लहर फैल गई। अंग्रेज सरकार के विरुद्ध संघर्ष की लोगों को इच्छा और अधिक बलवती हो गई। तो जो है अंग्रेज सरकार के विरुद्ध लोगों की संघर्ष की इच्छा कैसे बलवती हुई कि जो है जनरल डायर के कारण इसने जलियांवाला बाग में प्रवेश द्वार और निकास द्वार को बंद करके उसको घेर करके और जो है निर्दोष लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। कोई दिक्कत भी तो जो है लोगों में जो है अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की भावना और ज़्यादा बढ़ गई। कोई दिक्कत भी। चलो ठीक है, आज के क्लास में ही तक रहने दो, फिर अगले क्लास में, है ना।